गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यानी एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया। देखिए, ये कोई हमारा सर्कल है और ये जो होता है, ये पार्ट अगर एंगल क्रिएट करे सेंटर पे, ये हो ए पी बी, ये जो पार्ट होगा इसको बोलते हैं हम क्या, माइनर सेक्टर। और ये जो पार्ट होगा बचा हुआ, इसको बोलते हैं हम क्या, मेजर सेक्टर। हमें इन्हीं का ही एरिया फाइंड करना है। अभी तक हम फाइंड कर रहे थे एरिया पूरे सर्कल का, अब हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमसे कहेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कीजिए और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कीजिए। तो उसका लिए फॉर्मूला है, अगर यहाँ एंगल थीटा क्रिएट है तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, मतलब एक ऐसा सेक्टर जिसका एरिया हमें फाइंड करना है और वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, थीटा। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। किसके लिए, एरिया ऑफ अ सेक्टर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, मतलब उस सेक्टर का एरिया फाइंड करना है जिसका एंगल क्या है, थीटा। तो ये किसका एरिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो बनेगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर हमसे कहे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कीजिए, इसके लिए हमें थीटा पता होना चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। अब क्या बनेगा, पूरा जो एरिया है सर्कल का वो कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालें तो ये बचेगा हमारा 1 माइनस के थीटा अपॉन 360। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसी तरह लेंथ ऑफ एन आर्क, अगर हमें इस ए पी बी की आर्क लेंथ देखनी है, दिस ए बी आर्क लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी इसकी जो आर्क लेंथ, ये जो ए पी बी अगर हमें फाइंड करनी है, यानी माइनर आर्क, तो माइनर आर्क बोल देंगे, होगा थीटा अपॉन 360 और साथ में 2 पाई आर। और अगर हमें मेजर आर्क फाइंड करनी है, अगर हमें माइनर आर्क यानी लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, यानी ये हमें आर्क फाइंड करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब इसमें एक टर्म आती है, एक तो होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, मतलब हमें फाइंड करना होगा एरिया ऑफ ओ ए पी बी। तो ये जो है हमारा, ये हमारा कहलाएगा सेक्टर। क्या कहलाएगा, सेक्टर। अब बात करते हैं सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है, ये बात कर ली हमने एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या है आपका, कि जो एंगल थीटा क्रिएट हो रहा है सेंटर पे, उससे जो सेक्टर बन रहा है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो दो पार्ट बनते हैं, एक तो मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होगा ये होगा और मेजर सेक्टर का एरिया ये होगा। और लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, तो माइनर आर्क, ये जो ए पी बी होगी, इसका हमें अगर लेंथ फाइंड करनी है तो होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब बात करते हैं सेगमेंट की। अब देखिए,
सेगमेंट क्या होगा? अब हम एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं, अब हम बात करें एरिया ऑफ सेगमेंट की। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट देखिए, ये हमारा पार्ट जो होगा ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो हमारा होगा सेगमेंट, किसके लिए? ये सेगमेंट की बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ए पी बी, एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी, यानी ये हमें ये वाला पार्ट का एरिया देखना है, ये इसका सेगमेंट का। तो इसको कैसे, ये पूरा जो इसको मिलकर बनेगा सेक्टर बनेगा, और ये जो नीचे का पार्ट बनेगा ट्रायंगल से नीचे का, इसको बोलते हैं क्या? एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी तो बनेगा एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी। ओ ए पी बी का जो सेक्टर क्या है, ये जो सेक्टर है ओ ए पी बी, इसका एरिया माइनस, क्या माइनस करते हैं? एक ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। मतलब इस पूरे एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो ये हमारे निकल जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। एक बार याद रखना कि ये जो हमने सेगमेंट, ये क्या है? आपका सेक्टर है, ठीक है, ये क्या है? आपका सेक्टर। लेकिन ये जो पार्ट होगा, ये आपका टोटल मिला के क्या बना? सेक्टर। लेकिन ये जो पार्ट होगा ये कहलाएगा आपका सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एंगल कितना? थीटा। तो इसका जो फॉर्मूला था थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और ट्राइंगल का एरिया वो फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये तो इसके लिए। अब यहां से हमने नोट करके याद रखना, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर। इस तरह एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट वो होगा पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। सेगमेंट की बात समझे, जो ये पूरा थीटा एंगल क्रिएट करने में जो ये पूरा ओ ए पी बी, यानी ओ ए पी बी, ये क्या है? आपका सेक्टर है। बट ये ए पी बी जो है ये आपका क्या होगा? सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर में याद रखेंगे क्या डिफरेंस है। ये जो थीटा एंगल क्रिएट करने पूरा जो कंप्लीट एरिया बना ये आपका सेक्टर है, और ट्रायंगल को काटने के बाद ये जो नीचे का पोर्शन है ये आपका है सेगमेंट। तो यही हमें बताना था। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज वी हैव 12.2 फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर of a circle with radius 6 centimeter, with radius 6 centimeter if angle of the sector theta। देखिए क्या कहा है, इसने कहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर है। देखिए 6 सेंटीमीटर,
और जो थीटा जो क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है आपका 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है। और हमें फाइंड करना है ए सी बी, यानी जो ओ ए सी बी सेक्टर है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। देखेंगे, लेट ओ ए सी बी द सेक्टर ऑफ सर्कल मेकिंग एंगल 60 डिग्री at the center O, at the center O of circle। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा तो बनेगा थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब एरिया, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, हमें ओ ए सी बी का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी का एरिया जो होगा ये कितना होगा, ऊपर 60 आएगा और नीचे 360, साथ में पाई और साथ में 6 स्क्वायर, तो ये बचेगा 1/6 पाई की वैल्यू हो गया 36। कितना आएगा 6 20 इंटू 6/7, तो यहाँ बचेगा 132/7। 132 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 132 7, नीचे कितना आएगा 4, और ये 13 - 7, ये बचेगा हमारा 6, और नीचे 2, ये बचेगा 8, 12 6 0 8। इसका जो एरिया होगा वो होगा 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर होगा। पेपर में अगर आप यहाँ पर भी छोड़ कर आए तो आपका आंसर यहाँ भी ठीक माना जाएगा, और ये भी ठीक है अगर आप यहाँ पर भी निकाल के आएंगे तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। बुक में जिसका राइट आंसर वो ये है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ quadrant of circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है किसका, क्वाड्रेंट का। मतलब देखिए कि कोई ये, बस सही से बताते हैं इसको, ये क्या है क्वाड्रेंट, ये ओ ए पी बी। सबसे पहले गिवन circumference of circle is equal to 22 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमें रेडियस पता होना चाहिए, तो वो ही हमें फाइंड करनी है। दिस 2 पाई आर इज इक्वल टू 22, और आर इज इक्वल टू 22/2 पाई,
तो ये आ जाएगा r इजिकल टू 11/पाई सेंटीमीटर। रेडियस क्या बनी है हमारी 11/पाई सेंटीमीटर। अब देखिए क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ये क्वाड्रेंट है और ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा है 90 डिग्री। तो लिखेंगे क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल will subtend angle 90 degree at the center of circle। अब यानी थीटा हमें मिल गया 90 डिग्री, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा, तो थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो देन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल के क्वाड्रेंट का जो एरिया बनेगा वो बनेगा दिस 90 ओवर 360 पाई, और आर की वैल्यू भी है 11/पाई। तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ बचेगा 4 1/4 पाई, अभी ऐसे ही रखेंगे 11 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर। पाई से एक बार नीचे हो जाएगा कैंसिल, तो इस 1/4 इंटू 11 अपॉन पाई। 11 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 121/4। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो यहाँ हो जाएगी 7/22। तो यहाँ 2 यहाँ 2 और 11, तो यहाँ बचेगा 11 इंटू 7/4 इंटू 2, तो यहाँ बचेगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा, यानी एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या होगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को करने के लिए ये जितने भी हम मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी पॉइंट में मल्टीप्लाई और इस तरीके के कैलकुलेशन करना बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी हम एक्यूरेट आंसर तक जा पाएंगे। अगर हमारी कैलकुलेशन में डिवाइड करने में दिक्कत आ रही है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, तो हमारा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल आपकी करेक्ट होनी चाहिए, तभी आपका सही आंसर आएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत है, आपकी मल्टीप्लिकेशन सही नहीं हो पा रही है, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले बी केयरफुल, कैलकुलेशन चाहे टाइम लगे लेकिन करेक्ट होनी चाहिए इन क्वेश्चन को करने के लिए, जब भी एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इस तरह के क्वेश्चन हम फाइंड कर रहे हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा है द लेंथ ऑफ द minute hand of a clock is 40 सेंटीमीटर। मतलब उसकी जो मिनट वाली सुई है उसकी जो लेंथ है 40 सेंटीमीटर है, और हमें बताया था फाइंड द एरिया swept by the minute hand in 5 मिनट। हमें बता रहा है 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वेप्ट किया।
ठीक है, कुछ कंडीशन ये है कि हमारा 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑफ ये आपकी कौन सी हैंड है? आवर हैंड। और ये आपकी मिनट हैंड है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। इसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, हमें ये एरिया देखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, मिनट हैंड इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। We know that one hour is equal to 60 minutes. 1 hour is equal to 60 minutes. जब 1 hour is equal to 60 minutes के है तो मिनट हैंड विल रोटेट, मिनट हैंड एक रोटेशन में कितना एंगल क्रिएट करती है? पूरा 1 घंटा ही लगेगा उसको रोटेट करने, पूरा 60 मिनट का है, वो पूरा रोटेट करने में उसको कितने लगते हैं? 60 मिनट ही लगेंगे, यानी पूरा कवर करने में 1 घंटा लगता है, यानी 60 मिनट। और मिनट हैंड कितना रोटेट करती है? 360 डिग्री। कितना एंगल क्रिएट करती है पूरा रोटेट करने में? ये मिनट है, जो मिनट वाली सुई है पूरा रोटेट करेगी, कितना एंगल क्रिएट करेगी? 360 डिग्री। तो इन 5 मिनट्स मिनट हैंड विल रोटेट कितना रोटेट करेगी? 360 ओवर 60 इंटू 5, तो ये बनेगा हमारा 6 इंटू 5, तो ये बनेगा 30 डिग्री। यानी ये एंगल कितना होगा आपका? 30 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? देखिए क्या बनेगा, द एरिया स्वेप्ट बाय सर्कल, the area swept by the minute hand, the area swept by the minute hand in 5 minutes will be equal to the area of sector of theta of circle in the radius circle with the radius 40 सेंटीमीटर। मतलब अब ये क्या एक सर्कल बन रहा है, तो यार ये क्या बन रहा है आपका? ये क्या बन रहा है आपका? ये आपका सेक्टर बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? बस थीटा हमें पता लग गया और ये रेडियस हमें पता लग गई। ये रेडियस कितनी है? r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब ये जो मिनट हैंड जो स्वेप्ट करेगी एरिया, वो किसके इक्वल होगा? वो उस सेक्टर के एरिया के इक्वल होगा जो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? 30 डिग्री ऑफ अ सर्कल, 30 डिग्री एट द, लिखेंगे 30 डिग्री at the center of circle with radius 40 सेंटीमीटर। मतलब उस एरिया के सेक्टर के इक्वल होगा
जिसका एंगल क्या होगा 30 डिग्री होगा और रेडियस क्या होगी 40 सेंटीमीटर। तो ये जो हमें दिख रहा है साफ साफ एक सर्कल दिख रहा है और एंगल 30 डिग्री है और ये मिनट हैंड कितना एरिया शिफ्ट कर रही है वो एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने एंगल देखा, वो एंगल निकल गया हमें 30 डिग्री। अब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या बनेगा ऑफ 30 डिग्री दिस 30 और 360 और पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 14 स्क्वायर, तो ये हो गया 30/6 1, ये बनेगा हमारा 1/12 पाई 22/7 और इस 14 × 14, तो ये बनेगा 2 6 20/6 × 14, तो ये हो जाएगा 3 और 7, तो बचेगा हमारा 154 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ सर्कल क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। मतलब जो क्लॉक की जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है, वो यानी यही सुई घूम रही है। जब यही सुई घूम रही है तो यही हमारा रेडियस का वर्क करेगी। तो हमने देखा कि भाई वो एंगल कितने यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये एंगल क्रिएट कितना हुआ, तो वो 30 डिग्री हुआ। अब ये जो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, जो मिनट हैंड के द्वारा जो एरिया क्रिएट हो रहा है वो हमें देखना है, वो किसके इक्वल निकल के आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर के। और एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 30 डिग्री, यानी वो एंगल कितना क्रिएट कर रहा है 30 डिग्री, तो वही हमें फाइंड करना था साफ साफ। तो वही हमारे पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ 30 डिग्री 36/360 × पाई आर स्क्वायर विच इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a chord of circle of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसकी कोड है सबटेंड a right angle at the center. Find the area, मैं एरिया फाइंड करना, फाइंड द एरिया माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, मेजर सेक्टर। अब देखिए सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले फिगर बनानी चाहिए। ये हमारा सर्कल, ये हमारा सेंटर O और AB इज कॉल्ड, AB कॉल्ड है, तो लिखेंगे AB be the chord of circle is subtending angle 90 degree at the center of circle। मतलब उसने क्या कहा है कि जो कोड है वो सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब OA, ये OA OB क्या है, यानी रेडियस क्या है, R = वी हैव साफ साफ गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ
सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर कौन सा बनेगा, ये ऊपर हमने डी ले लिया और यहाँ हमारा सी है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर OADB का एरिया, तो मेजर सेक्टर का मैंने क्या बताया था, ये बताया था 360 माइल्स के थीटा अपॉन 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर। तो क्या बनेगा, देखिए एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करते हैं। थीटा कितना है, 360 माइनस के 90 ओवर 360 और साथ में पाई इंटू 10 स्क्वायर। 360 माइनस के 90 ये बनेगा 270 अपॉन 360 और पाई इंटू 10 तो इसका जो एरिया निकल के आएगा वो आएगा मान लीजिए ये 3 अपॉन 4 और पाई की वैल्यू 3.14 और 10 इंटू 10 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 इंटू 314 अपॉन 4 से 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 2 3 कम 3 4 और 3 3 9 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 942 को 4 2 8 14 12 so divide this 2 22 तो इसका जो एरिया आया वो आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके माइनर सेगमेंट, ये सेक्टर फाइंड किया मेजर सेक्टर। अब बात करते हैं इसकी, ये इसको क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था देखेंगे, पहले इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ACB माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर भी चाहिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ACB वो क्या बनेगा, थीटा ओवर 360 और साथ में पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 90 यानी एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ थीटा 90 ओवर 360, पाई इज 3.14 यूज करेंगे, आर इज 10 स्क्वायर तो 1/4 तो ये बनेगा 1/4 और 3.14 की मल्टीप्लाई 10 इंटू 10 तो आ जाएगा 314 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 314 4 इंटू 7 इज 28 3 4 32 एंड 2 0 तो ये आ जाएगा हमारा, ये एरिया आया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें
एरिया ऑफ ट्राइंगल भी देखना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस ओ ए और हाइट क्या है ओ बी, तो हाफ इंटू 10 ट्राइंगल जो दिख रहा है वो इस फॉर्म में दिख रहेगा, इस फॉर्म में, ये भी 10 और ये आपका ए बी और ये ओ, इस फॉर्म में दिखेगा ये ट्राइंगल। तो ये बेस और हाइट, तो क्या बनेगा हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB वो निकल के आएगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 78.5 और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB आया 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कुल मिला के कितना बचा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB वो निकल के आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। इस वीडियो में आज हम यहीं तक करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।